Hello everyone, welcome to Everyhow Videos. Recently, India crossed $500 billion forex reserve, and it is first time ever that India has crossed $500 billion forex. So, what is forex? In this video, we are going to see what is forex reserve, why it is increasing in spite of lockdown, benefits of more forex, and how it is kept and used. So, let's start. तो अभी अभी इंडिया ने $500 बिलियन क्रॉस करे हैं। तो अब देख लेते क्या होता है फॉरेक्स, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेस है। लेट्स स्टार्ट। तो फॉरेक्स सबसे पहले क्या होता है, फॉरेक्स के बारे में देखते हैं। ये एक एक्सटर्नल एसेट है। सबसे पहले तो हमको देखना है ये क्या है, एक एक्सटर्नल एसेट है। अब एक्सटर्नल एसेट चार टाइप में रखा हुआ है फॉरेक्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड की फॉर्म में रखा हुआ है। एसडीआर क्या होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आईएमएफ रखता है, आईएमएफ के पास कोटा होता है और उसके अंदर ये एसडीआर रखता है। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट में हम देखेंगे एफडीआई आया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से, बाहर से हमने बोरिंग करी है, कमर्शियली बैंक में बोरिंग्स करिए बाहर से, तो वो सारा किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। गोल्ड आ गया, एसडीआर आ गया, फॉरेन करेंसी एसेट। तो एक्सटर्नल एसेट जो इस चार टाइप का है, और इंडिया रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, इंडिया रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो चार चीजों की बात हो रही है। एक्सटर्नल एसेट, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एसेट होता है, जो एक्सटर्नल एसेट होता है, जो एक गोल्ड हो सकता है या एसडीआर हो सकता है, आईएमएफ, ये फॉरेन करेंसी एसेट हो सकता है, वो एफडीआई के फॉर्म में भी हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, और भी बहुत सारी चीजें, या इंडियन रिजर्व इन आईएमएफ, आईएमएफ में जो इंडिया का रिजर्व है वो भी हो सकता है, विच इज accumulated and governed or managed by RBI, which is accumulated in India and governed or managed by RBI। तो सबसे पहले हमने देखा कि फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स में आपको आगे समझा देता हूं। एक्सटर्नल एसेट है। अभी एक्सटर्नल एसेट चार फॉर्म में थे, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आईएमएफ रखता है, और उसकी चार कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग रखता है, एसडीआर आई विल मेक अनदर वीडियोस में आपको समझाऊंगा। फिर फॉरेन करेंसी एसेट है, एफडीआई हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, और इंडियन रिजर्व इन आईएमएफ, आईएमएफ में जितने भी इंडिया के रिजर्व है, व्हिच इज एक्यूमुलेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में है, एंड गवर्न्ड बाय आरबीआई, जिसको आरबीआई गवर्न करती है। तो फॉरेक्स रिजर्व आपको समझ आया होगा, एक्सटर्नल एसेट व्हिच इज एक्यूमुलेटेड इन इंडिया एंड गवर्न्ड या मैनेज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई क्या है, नेशनल बैंक हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन हो रखा है, ग्लोबल स्लोडाउन भी चल रहा है आजकल, और बहुत सालों से ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, लॉकडाउन हो रखा है। लॉकडाउन से तो और ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि व्हाई फॉरेक्स इज इंक्रीज्ड, कि इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गया फॉरेक्स में। अब सबसे पहले अगर रीजन देखेंगे तो बहुत सारे रीजन। सबसे पहले इंक्रीज हुआ है एफडीआई एंड एफपीआई। तो एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब दोनों के बारे में हल्का सा आप दोनों सबको आइडिया दे देता हूं। तो एफडीआई और एफपीआई को अभी सेबी ने भी डिफाइन करा था। अब एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और वो किसी भी बिजनेस में 10% ऑफ इट्स वैल्यू से ज्यादा अगर वो उसमें इन्वेस्ट करेगी, 10% ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, तो वो एफडीआई की तरह माना जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर स्कूल खुलना है और स्कूल में टोटल 100 रुपीज लगे, अगर मैं 11 रुपीज किसी फॉरेन कोई फॉरेनर 11 रुपीज में इन्वेस्ट करेगा, तो वो एफडीआई के अंदर आ जाएगा।
एफपीआई क्या होता है, जो लेस देन 10% होता है, जो लेस देन 10% होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में अगर लेस देन 10% है, स्टॉक्स हो गए हैं, बॉन्ड्स हो गए, उसमें लेस देन 10% है, तो वो एफपीआई कहलाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें 10% से ज्यादा रहता है। ये थोड़ा स्टेबल रहता है और ये वोलेटाइल रहता है, ये वोलेटाइल रहता है और ये स्टेबल रहता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, ये मेजॉरिटी टाइम पे शॉर्ट टर्म रहता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी इंक्रीज हुआ है एफडीआई और एफपीआई में। एफडीआई समझा दिया 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और लेस देन 10% से कम इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो एफपीआई हो गया। तो इंक्रीज हुआ है एफडीआई और एफपीआई में। दूसरा रीजन देखते हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ा है लॉकडाउन में, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर कंट्री है, इंडिया नेट इंपोर्ट करती है। तो अभी जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो डिक्रीज हुई, इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुई। तो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो फॉरेन से आ रहा है वो भी कम हो रहा है। तो रॉ मटेरियल्स क्या हुए इंडिया में, डिक्रीज हुए, जो इंपोर्ट होती है। तो इंडिया को एक्सचेंज के लिए ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और इसकी वजह से भी हमारा फॉरेक्स बचा। तीसरा क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो डिक्रीज हो रहे हैं, वैसे भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पर क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हुए थे, इसलिए इंक्रीज हो रहा है हमारा फॉरेक्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फॉरेक्स है वो ऑयल खरीदने में ही जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ओवरसी रेमिटेंसेस और फॉरेन ट्रेवल भी कम हुए हैं। अब फॉरेन ट्रेवल और ओवरसी रेमिटेंसेस कम हुए हैं, उसकी वजह से भी फॉरेक्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बाहर लोग घूमने कम जा रहे हैं तो फॉरेन की पैसे की डिमांड नहीं हो रही, तो इसलिए भी, और ओवरसी रेमिटेंस भी कम है, तो इसलिए भी हमारा फॉरेक्स क्या हुआ है, बढ़ा है। तो हम चार रीजन देख लिए, एफडीआई एफपीआई इंक्रीज हुआ है, रॉ मटेरियल कम हुए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए, और ओवरसी रेमिटेंस एंड फॉरेन ट्रेवल भी कम हुआ है। तो ये सारे रीजन है जिससे हमारा ये बढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, फॉरेक्स ज्यादा होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फॉरेक्स के बेनिफिट्स देखते हैं। अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, व्हाट इज फॉरेक्स, और हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी थी, फॉरेक्स रिजर्व, व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व हमने पढ़ लिया, और व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स होने के फायदा क्या होता है, सारे फायदे इसके हम देख लेते हैं। तो ये हेल्प करता है आरबीआई को मैनेज करने के लिए, ये आरबीआई को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। तो ये हेल्प करता है आरबीआई को टू मैनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क, होते कुछ भी उसमें हेल्प करेगा आरबीआई को। दूसरा क्या है, अब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए तो हम अगर आरबीआई अगर चाहे तो वो यूनियन या मतलब नेशनल जो भी करेंसी है उसको स्टेबलाइज करवा सकते हैं या उसको स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं आरबीआई। तो यूनियन नेशनल करेंसी को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। और कोई वल्नरेबिलिटी हुई या कोई रिस्क आया हमारे फॉरेक्स में, या फिर हमारे इंपोर्ट हम ज्यादा करने लग गए, या फिर मार्केट डिस्टर्ब हो गई, ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसमें भी हमें फॉरेक्स रिजर्व क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ हायर फॉरेक्स रिजर्व हम देख रहे हैं कि आरबीआई मैनेज करता है इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क को, याद है, यूनियन एंड नेशनल करेंसी को भी स्ट्रेंथन कर सकता है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ हाई फॉरेक्स रिजर्व। वल्नरेबिलिटी रिस्क और मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई या इंपोर्ट को जा रहा है वो ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसमें भी आरबीआई हमें फॉरेक्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे गवर्नमेंट जो इंडिया की है उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि 1991 में अराउंड 10 डेज का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बच गया था, $8 बिलियन के अराउंड हमारा कुछ फॉरेक्स बच गया था 1991 में। 10 डेज का फॉरेक्स बच गया था, जिसमें हम सिर्फ 10 दिन का ही अपना इंपोर्ट करा सकते थे, उसके बाद हमारा फॉरेक्स खत्म हो गया था। बट अभी हमारे पास अराउंड 40 मंथ्स का फॉरेक्स हो चुका है। $500 बिलियन के बाद हमारे पास
अराउंड 14 मंथ्स का फॉरेक्स हो चुका है। पहले हमारा 10 डेज का फॉरेक्स ही बच गया था 1921 में। तो ये इससे पता चलता है कि हमारी ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम इससे अपना स्टेबलाइज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज इंक्रीज्ड, कैसे वो यूज होता है। अब उसके बाद हमें अगली चीज देखेंगे कि कौन मेंटेन करता है और ये हमें कैसे हेल्प करती है। कौन मेंटेन करता है और कैसे हमें हेल्प करता है। अब मेंटेन की बात है तो आरबीआई इसका गार्डियन है जो इसको मेंटेन रखता है। अब उसके बाद यूजेस कैसे होते हैं फॉरेक्स के यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि आरबीआई क्या करता है, इसको मेंटेन करता है, गार्डियन है एक तरीके से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का क्या है वो गार्डियन। अब आगे देखते हैं यूज कैसे करता है। अब सेल करता है डॉलर को। अब इस टाइम पे तो ज्यादा उन्होंने इंटरवेंशन नहीं करा करेंसी के लिए बस, बट पहले अगर फॉरेक्स से हमें कैसे उसके यूजेस देखने तो हम सेल कर सकते हैं डॉलर। जब भी हमारा रुपी वीकन होगा, तो हम डॉलर सेल कर सकते हैं, तो रुपी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। और कभी कभी हम बाय कर लेते हैं डॉलर, जिससे रुपी अगर ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम ही चेंज करते रहते हैं, सेलिंग ऑफ डॉलर्स एंड बाइंग ऑफ डॉलर्स। तो ये हम आरबीआई यूज करता है फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व को। अब उसके बाद हमें लास्ट चीज जो देखनी है कि हम अपना फॉरेक्स कैसे रखते हैं। अब हमें देखना है कि फॉरेक्स को कैसे कैप्ट करते हैं। तो आरबीआई 1934 के एक्ट से फॉरेक्स को रखता है अपने पास। अब उसमें हम तीन चीजें देखेंगे कि वो कैसे कैसे फॉरेक्स को अपने पास रखता है। तो 64% फॉरेन करेंसी एज सिक्योरिटी आरबीआई अपने पास रखता है। मेजॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी आर फ्रॉम यूएसए। तो ज्यादातर सिक्योरिटीज कहां से रहती है, यूएसए से रहती है। तो फॉरेन करेंसी एज सिक्योरिटी रखता है आरबीआई 64%, मतलब सिक्योरिटी यूएसए की रहती है। बाकी हम 28% देखें तो फॉरेन सेंट्रल बैंक में हमारा 28% रहता है फॉरेक्स रिजर्व हमारा 28% फॉरेन सेंट्रल बैंक में रहता है। और बाकी अगर हम 7.4% देखें, 7.8% देखें तो 7.8% हमारा अदर कमर्शियल बैंक्स में रहता है। अदर कमर्शियल बैंक्स में हमारा पैसा रहता है। तो हमने तीनों चीज देख ली कि हमारा अलग अलग कैसे रहता है। 64%, 28% एंड 7.4%। तो 7.4 था ये, 7.4% हमारा अदर कमर्शियल बैंक में रहता है। तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व कैसे रखती है, तो 64% हम फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटी में रखते हैं, 28% हम फॉरेन सेंट्रल बैंक में रखते हैं और 7.4% हम अदर कमर्शियल बैंक में। तो इसके बाद मैं आपको समराइज करा दूं एक बार पूरा ये वीडियो। तो इस वीडियो में अगर हम समराइज करेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देखा है फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। तो एक्सटर्नल एसेट है जो एक्यूमुलेटेड बाय इंडिया है, और हमारा 4 फॉर्म्स में रहता था, एसडीआर है, गोल्ड है और इंडियन रिजर्व बाय विद आईएमएफ है। आईएमएफ के पास कितना हमारा इंडियन रिजर्व है। और हम आगे चौथी चीज देंगे फॉरेन करेंसी एसेट जो एफडीआई होता है, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो सकती है। उसके बाद हमने देखा फॉरेक्स रिजर्व के बाद हमने सेकंड चीज पढ़ी कि फॉरेक्स रिजर्व क्यों इंक्रीज हो रहे। तो हमने उसके 4-5 रीजन देखे, क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हो रहा है, एफडीआई बढ़ रहा है, एक्सटर्नल रेमिटेंसेस एंड फॉरेन ट्रेवल कम हो रहा है, रॉ मटेरियल में इंडिया का रॉ मटेरियल इंपोर्ट जो है वो भी कम हो रहा है। अब उसके बाद देखा कि फॉरेक्स रिजर्व कहां पे कैप्ट करे जाते हैं और इसका जो कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व का वो कौन है, आरबीआई इसका कस्टोडियन है और वो कैसे इसको यूज करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट पक्का करें, और डाउट भी है कुछ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।